लड़की को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था, उस बेटी की घर वापसी हो गई है। आज उस बेटी की शादी एक सिख लड़के से करवाई गई। 18 साल की इस लड़की की जम्मू के एक लोकल सिख लड़के से आज सुबह शादी करवाई गई। सिख समुदाय ने गुरुद्वारे में एक बेहद ही सादे कार्यक्रम में सिख बेटी की शादी कराई। इसके बाद दुल्हा दुल्हन को मत्था टेकने के लिए दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे लाया गया। इन दोनों को अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साथ लेकर आए। एयरपोर्ट पर दुल्हा और दुल्हन का भव्य स्वागत भी किया गया। सिरसा आपको बता दें, कई दिनों से श्रीनगर में सिख बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और मनजिंदर सिंह सिरसा खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब नमस्कार। कल तक आप श्रीनगर में इन बेटियों के हक के लिए लड़ रहे थे, आज कहें कि अगर घर वापसी हो गई तो गलत नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि मुमकिन कैसे हुआ, कैसे इस बेटी को छुड़वाया आप लोगों ने? देखिए, एक बहुत बड़ा मिशन था, क्योंकि जो सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है, मैंने वो जाकर वहाँ पर समझा कि एक बड़ी साजिश के तहत ऐसी सिस्टम को क्रिएट किया गया है पैरेलल, जिसमें फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, फेक इकरारनामे, फेक शादीनामे और इस तरह का एक प्रपंच रचाया जाता है और फिर ऐसी धमकियाँ, ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है कि जिससे भी आप मिलोगे वहाँ पे वही धमकी देता मिलेगा। इस बेटी के मसले में भी इसी तरह का था। माँ बाप को मिलने तक नहीं दिया जा रहा, कोर्ट के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, लड़के के लोग अंदर घुसे हुए हैं। और जब लड़के के लोगों, लड़की के लोगों के और रिश्तेदार पहुंचे और पता लगा, नौजवान लोग पहुंचे, जब कम्युनिटी को पता लगा, हमें पता लगा, हमने भी गवर्नर साहब को उसी टाइम ट्वीट किया, उनके स्टाफ को जानकारी दी, तो बहुत सारी हमारी कम्युनिटी वहाँ पहुँची और फिर जाकर देखा कि ये तो कह रहे जी लड़की को तो लेकर चले गए। कहाँ ले गए जी? वो तो कह रहे हमने बाहर खड़े थे, बाहर तो गई नहीं, वकील की डिग्गी में डालकर ले गए। तो हमारे लोगों ने रात को 10-10 बजे तक कोर्ट चल रही है, देखिए आप कैसे हालात हैं। और फिर जबरन जब हमारे लोगों ने धक्का करके अंदर घुसे कोर्ट के अंदर और परिसर की छानबीन करनी शुरू की, तो बेटी को एक ATM के अंदर छुपा रखा था, ATM के अंदर। मनजिंदर जी, लड़की किस हालत में मिली, आप लोग फिर उस तक कैसे पहुंचे और आगे बताया जा रहा है कि एक सिख लड़के से फिर उसकी शादी करवाई गई आज? जिस लड़के से उसकी शादी तय थी, उसके साथ उसकी शादी आज उसके माँ बाप ने वहाँ कराई। सुप्रीत सिंह उसका नाम है। और इसी तरह दूसरी लड़की जो है धनमीत, उसकी भी शादी तय थी। उसने अपने माँ बाप को 2 लाख रुपया, अपनी माँ को, उसके बाप जो है बेड रिडन है, उसने अपनी माँ को 2 लाख रुपया कोर्ट से निकलवा के दिया है जेवरात खरीदने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके भाई कृष्ण सिंह ने मुझे बताया, जिसकी वीडियो बाकायदा मैंने मेरे फेसबुक पे सारे इंटरव्यू की वीडियो मैंने शेयर की है। जब उसने जो बातें मुझे बताई कि धनमीत कौर जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको समझना होगा और ताकि आपको आगे से इसकी जानकारी रहे। अब आपने भी देखा होगा, धनमीत कौर की एक वीडियो चलाई जा रही है जिसमें वो कह रही है कि मैंने 9 साल पहले शादी कर ली थी जी। अब हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 1 मिनट मान लेते हैं कि उसने 9 साल पहले शादी कर ली थी, हम उसकी बात को ठीक मान लेते हैं और जो लड़के वाले कह रहे हैं उनकी बात को मान लेते हैं। 9 साल पहले अगर शादी होगी थी तो फिर वो अपने मायके 9 साल से क्यों रह रही थी, पहली बात। दूसरी बात, देश का कानून भी है कि अगर 2 साल तक लड़का आदमी और उसकी धर्मपत्नी जो है इकट्ठे नहीं रहते तो उनका शादी मानी नहीं जाती। दूसरी बात। तीसरी बात, अब कहा गया 9 साल पहले उसने धर्म कबूल कर लिया था, और अगर उसने अपना धर्म बदल के इस्लाम कबूल कर लिया था तो 9 साल से वो सिख परंपराओं में, सिख मर्यादा में रह रही थी। और उसके भाई ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया कि हमारी बहन तो हमारे साथ सब जगह जाती थी, वो तो झटके का मीट भी खाती थी, और क्योंकि वहाँ तो हराम है इस्लाम के अंदर, तो फिर वो किस तरह से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी 9 साल से हमारे शादी हुई है। एक दूसरी बात। चौथी बात इंटरेस्टिंग, इस लड़के को, कृष्ण को, ये धनमीत का भाई है, कृष्ण को धनमीत कौर ने अपने छोटे भाई को बताया कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। जब उसको पुलिस लेने आई, उसने मुंशी के सामने बताया कि मैंने आपके साथ नहीं जाना। उसको पुलिस स्टेशन में धक्के से SHO ने लड़के को बाहर निकाल दिया और बहन को अंदर भेज दिया। उसकी बहन ने उसको बताया जब उसके पास थी, वो जब एक बार पुलिस की वहां से छुड़वा के ले आए कि मेरे साथ ये जाति कर रहे हैं, ये मुझे डराते हैं, धमकाते हैं कि ये लड़का जो है बड़ा पावरफुल है, इसका जो सो कॉल्ड मुंह बोला जिसका ये बेटा बना हुआ है वो एक IG है, STF में है और वो तुम्हें मरवा देगा। अभी उसकी जानकारी मिली कि वो रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, वो तुम्हें मरवा देगा। और मरवाएगा भी कैसे? कहा जी तुम्हारा इनकाउंटर करा देगा। अब लड़की को यह कहा जा रहा है कि तेरे माँ बाप का इनकाउंटर में कत्ल कर दिया जाएगा, उनका मर्डर कर दिया जाएगा। अब
इस हालातों के अंदर मैं जो बातें कह रहा हूँ, ये मेरी बात, मेरी अपनी बात कुछ नहीं है। मैंने तो कृष्ण सिंह की सुनी और उसको वीडियो लाइव ली है, इसलिए मेरे फेसबुक पे पड़ी है सारी वीडियोस की। ये सारी बातें उसने बताई हैं। तो ऐसे में आप मुझे बताएं किस तरह से आप उम्मीद करेंगे। और दूसरी बात, कई सवाल लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि 164 में उसने बयान दिया। आप भी ये जानते हैं कि कोर्ट के अंदर भी पुलिस भी अगर किसी को ले जाती है तो इतना पीट के ले जाती है, जो कहता है जाके तोते की तरह बोलता है, बाद में जो चाहता है वही बोलता है। और मैं तो जो ये सवाल पूछते हैं ना कि कोर्ट के आगे उसने बयान दिया है, तो मैं तो उनको कहता हूं भाई तुम मेरे पास आओ, 1 घंटे बाद तुम्हें कोर्ट में लेके चलूंगा और जो मैं कह रहा वो तुम बोलोगे वहां जाकर। नहीं बोलोगे तो हम अपनी हार मान लेंगे, तुम्हारी जीत मान लेंगे। सर यहाँ आपको रोककर एक चीज और समझना चाहेंगे कि पहले तो कल वाला मसला बता दें दर्शकों को कि 2 लड़कियों के, सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला कश्मीर में सामने आया था। एक लड़की का आज वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, और उस पर जो आप सफाई दे रहे हैं, हालांकि ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है, लेकिन ये जांच का भी विषय है कि क्या उसने जबरन वो बयान दिया। बहरहाल आज ये जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं मनजिंदर जी, जिस लड़की को आप लोग गुरुद्वारे लाए बंगला साहिब में उसके पति के साथ, बता रहे हैं आपकी वो एटीएम में मिली। इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से आप लोगों को एटीएम में मिली, किन हालातों में थी, फिर कैसे उसकी शादी कर आज उसकी घर वापसी आप लोगों ने कराई। नहीं, मैंने आपको बताया कि अब 18 साल की बेटी कितने ट्रॉमा में होगी वो आप समझ सकते हैं। जिन हालातों के अंदर उसके साथ ये सारी जाती हो रही थी, मैं जब बच्ची को देखा, मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, मैं किसी से नहीं, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि मैं तो एक आदमी हूँ, बहुत बुरे से बुरे हालात देखे हैं, हर चैलेंजेस को बड़ी लाइफ में डील किया है, मुकदमे भी झेले हैं, जातियाँ भी पुलिस ने किया। जब सरकारें दूसरी तरफ की आ जाती हैं तो आप पे मुकदमे भी डाल के तुम्हें परेशान करती। मैं तो सोचा यार हम इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते 10 बार सोचते हैं ये बेचारी लड़की का हुआ क्या होगा। 18 साल की बेटी, वो कैसे एंजाइटी अटैक हो रहे होंगे उसको, किस तरह से उसको, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि उसका वो नॉर्मल, क्या जिंदगी नॉर्मल जी पाएगी। बच्चा बालिका भी हो रही है वो, और उसके साथ ऐसे हालात बना दिए जाएं, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी थाने में, कभी कोर्ट में, कभी लोग उसको उठा ले जा रहे हैं। अरे देखिए आप, कम से कम रहम करिए कि किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है बच्चियों के साथ। और मैंने आपके टीवी चैनल पर एक बात आज कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि धनप्रीत ने शादी की, मैंने आपको बताया तथ्यों के साथ 9 साल पहले की शादी किसी तरीके भी लीगलाइज नहीं है। 9 साल से अगर उसने धर्म कबूल कर रखा है तो सिख धर्म में वो रह रही है। आज तक अपने मायके, अपने ससुराल नहीं गई, वो मायके क्यों रह रही 9 साल से। धनप्रीत कौर को, दाननप्रीत कौर को हम वापस लेके आएंगे, चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती फट जाए। हमारी बेटी है, बेटी को वापस लाएंगे। अगर हमारी बेटी भी सुन रही हो तो उसको भी आश्वासन दिलाते हैं इस देश में कानून है, और अगर कानून भी साथ ना दे तो हम अपने हाथों से भी इंसाफ लेना जानते हैं। किसी सूरत में चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एक लेके जा रहा बेटी हमारी, तो लाइनें लगा देंगे इस तरह से। क्या हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे? किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अपनी कम्युनिटी के लिए जान दे देंगे, पर ये काम नहीं होने देंगे। इसलिए जिन लोगों ने किया, मैं अभी भी उनसे ही कहता हूँ, कम्युनिटी के लीडर से फिर से आग्रह करता हूँ। मेरी मुफ्ती साहब से बात हुई थी कल, मुझे बहुत आश्वासन दिया था उन्होंने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उनके, मेरे फ़ोन के बात करने के बाद भी। हम आपसी भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी भी है। सभी धर्मों का आपसी भाईचारा बना रहे, किसी तरह की खटास ना हो। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, हाथ तभी मिलाया जाता है जब दोनों लोग हाथ आगे करते हैं। एक उंगली करे, दूसरा हाथ मिलाए, तो हाथ आगे करे तो हाथ मिलता नहीं है। इसी तरह तभी जो अपने भाईचारा तभी मेंटेन रहता है जब दोनों के जी। आप एक बेटी की घर वापसी करवा चुके हैं और दूसरी का आप दावा कर रहे हैं कि हम उसे वापस ले आएंगे, और इससे पहले आपने बयान दिया था कि 4 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। अब आपके समुदाय का क्या रुख रहने वाला है इन 4 को लेकर? अभी मैं उन दोनों की बात आपसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें भी हमारी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी ऑलरेडी उनसे टच में, उनके परिवार के लोग मुझे आके मिले थे। अच्छा। उसके ऊपर भी, क्योंकि हमें क्या हुआ कि जब ये बातें उठी हैं उससे उन लोगों ने और तैयारियां कर ली, तो अभी हम उसके भी चल रहे हैं उस रास्ते में। आज हमारी आते हुए उनसे भी मुलाकात हुई, और एक अभी मुझे पता चला है कि मुझे मैसेज आया, अभी गुजरात के अंदर भी मुझे जानकारी दी गई है, राजकोट के अंदर भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है। अब अभी क्या तथ्य मेरे पास सामने नहीं है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, अभी मैं वही पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे उसका जो बोलते हैं क्या, शादी का जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता इनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट मुझे भेजा है जिसमें लड़की का नाम लिखा हुआ है और लड़के का लिखकर फोटो लगा के दिखाया गया है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उसने अपनी शादी कर ली, उसकी मोहर लगी हुई है। तो अब अगर ऐसे काम रोज होंगे
तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कम्युनिटी अपनी इस तरह की लड़ाई को बर्दाश्त तो नहीं कर सकती, कोई भी अपनी बच्चियों का इस तरह का अपहरण तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, और धर्मांतरण के खिलाफ आपने कल बयान भी दिया, कानून जारी करने की भी बात अब कही है, खासतौर पर कश्मीर में और अब राजकोट में इस तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि सिख समुदाय में इस तरह के हो रहे मामलों को लेकर आपकी लड़ाई जारी है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करेंगे, जहां धर्म से ज्यादा कोई और मुद्दा उछला है। देखते हैं अब की बार किसकी सरकार सुरभि शर्मा के साथ।